पश्चिम बंगाल राजनीति का वो विशाल शतरंज है जहां हर चाल पर सत्ता का भविष्य टिका है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सालों से मुस्लिम वोट बैंक को अपना सबसे मजबूत किला बनाकर बैठी रही, लेकिन अचानक बोर्ड पर एक नया मोहरा आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी का गठबंधन। ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं है, ये एक ऐसा गठजोड़ है जो सीधे ममता दीदी की उस चाल को पलट कर रख देगा जिस पर उनकी 2026 के विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति टिकी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस पूरे खेल में चुपचाप बाजी मार ले जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आज हम इसी खबर को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे छिपे राजनीतिक गणित के साथ उसको समझेंगे कि कैसे ये गठबंधन ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट वाली दीवार में सेंध लगाने वाला है, कैसे उनकी सारी तैयारी बेकार हो सकती है और कैसे बीजेपी बिना ज्यादा मेहनत किए विभाजन का फायदा उठाकर अपना किला मजबूत कर लेगी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल की सियासी हलचल तेज हो गई है। 2026 के विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और इसकी मतगणना 4 मई को होगी। ठीक इसी बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर जो पहले तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंडेड विधायक रह चुके हैं, अब अपनी पार्टी के जरिए 182 सीटों पर लड़ने की तैयारी में हैं। इनमें से करीब 8 सीटें AIMIM को दी जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबीर ने ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि मैं उनके सुझावों का पालन करूंगा। मेरे उम्मीदवार कौन किन सीटों पर लड़ेंगे, ये सब फैसला अब हम कल रात ही कर चुके हैं। ओवैसी ने भी जोर देकर कहा कि मेरा भाई जो फैसला लेगा मैं उसका पालन करूंगा, ये गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। आज 25 मार्च 2026 मेरा बड़ा भाई AIMIM का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। वो मेरा बड़ा भाई मान लिया तो उनको साथ मेरा जो आम जनता उन्नयन पार्टी और AIMIM का जोड़ के मैं एक साथ लेके जो 23 अप्रैल 29 अप्रैल जो पश्चिम बंगाल का जो 294 का सीट का जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव में मैं भाग लेंगे। लगभग 182 से 192 तक मेरा उम्मीदवार आज ही 4 बजे में मेरा स्टेट का पार्टी ऑफिस ओपन करने का बाद मैं यो मेरा को उम्मीदवार ऐलान कर दूंगी और ओवैसी साहब भी उनका जो कौन कौन सीट में लड़ेगी वो भी ओवैसी साहब उनका ऐलान कर देंगे। मेरा गठबंधन करके बड़ा भाई मान के उनको सजेस्ट मान के मैं चुनाव में तो नहीं ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हैं, नहीं तो अगले इलेक्शन जो 2 फेज में होने वाला है 23 29 अप्रैल 2026, इनको मेरा गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी जो निर्देश देंगी वही मान के मैं चलूंगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी है AIMIM वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1-2-3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है।
पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी, और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा। हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं, और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, ये गठबंधन सिर्फ 2026 के लिए नहीं है। कबीर ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं सियासत में हूं, ये गठबंधन तब तक जारी रहेगा। अब सवाल ये नहीं कि गठबंधन हुआ या नहीं, सवाल ये है कि इससे ममता बनर्जी की सारी चाल कैसे बेकार हो रही है। तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस की पूरी रणनीति पिछले कई सालों से एक ही आधार पर टिकी हुई है, मुस्लिम वोट बैंक। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27 से 30% है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जैसे इलाकों में यह आबादी 50 से 60% तक पहुंच जाती है। ममता दीदी ने इसी वोट बैंक को अपना सबसे भरोसेमंद सहारा बनाया। अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण की राजनीतियां, विकास के नाम पर खास ध्यान, ये सब इसी को मजबूत करने के लिए था। लेकिन अब ये दीवार खुद टूटने लगी है। हुमायूं कबीर खुद तृणमूल से निकले हैं। वो जानते हैं कि टीएमसी का मुस्लिम वोटर किस मुद्दे पर नाराज है। ओवैसी तो पहले से ही अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर हमलावर हैं। दोनों मिलकर ठीक उसी बेस पर हमला बोल रहे हैं जहां ममता दीदी अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत समझती थी। अगर ये गठबंधन जमीनी स्तर पर कुछ वोट भी खींच ले, केवल 8 से 10% भी, तो टीएमसी के वोट शेयर में सीधी सेंध लग जाएगी और बंगाल की राजनीति में छोटी छोटी सेंध ही बड़े बड़े किले गिरा देती है। ममता दीदी की चाल धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि उनका पूरा खेल मुस्लिम वोटों के एकीकरण पर टिका था। अब वो वोट बट रहा है। एक तरफ टीएमसी है, दूसरी तरफ AIMIM JUP का ये नया मोहरा, और नतीजा मुस्लिम वोटर का विभाजन। और जहां वोट बंटता है वहां फायदा किसे होता है? ठीक यही बीजेपी चुपचाप बाजी मार लेती है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में लंबे समय से हिंदू वोटों के एकीकरण की कोशिश कर रही है। 2021 के चुनाव में भी उन्होंने अच्छी बढ़त बनाई थी। अब अगर मुस्लिम वोट बट गया तो कई मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी कमजोर पड़ जाएगी। बीजेपी को ज्यादा वोटों की जरूरत नहीं है, बस टीएमसी और इस नए गठबंधन के बीच वोट बंटने से ही उनके उम्मीदवार पास हो सकते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां 2021 में मार्जिन बहुत कम था। ये बीजेपी के लिए बिना पसीना बहाए मिला हुआ तोहफा है। ममता की राजनीति का सीधा नुकसान टीएमसी को और फायदा बीजेपी को। विपक्षी दलों में भी चिंता है कि ये गठबंधन एंटी बीजेपी वोटों को बांट रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बंटवारा सबसे ज्यादा टीएमसी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक उनका सबसे बड़ा आधार था। बीजेपी तो बस इंतजार कर रही है कि विभाजन कितना गहरा होता है, और सबसे चतुराई भरी बात यह है कि ये गठबंधन लंबा चलने वाला है, सिर्फ एक चुनाव का नहीं, यानी आने वाले वर्षों में भी ममता दीदी को हर चुनाव में इसी बंटवारे का सामना करना पड़ेगा। उनकी सभी अल्पसंख्यक एक वाली चाल अब पुरानी पड़ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर AIMIM और JUP मुस्लिम मतदाताओं को थोड़ा भी अपने पक्ष में खींच ले तो टीएमसी की सीटें घट सकती हैं और बीजेपी उस घाटे का फायदा उठाकर अपनी संख्या बढ़ा सकती है। बंगाल की राजनीति पहले से ही त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ बढ़ रही थी, अब ये चौकोणीय हो गया है। टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन, और अब AIMIM और JUP। लेकिन असली खेल तो वोट बंटने का है। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उनका पूरा भविष्य इसी वोट बैंक पर टिका था। अब वो वोट बट रहा है और बंटवारे का फायदा सीधे बीजेपी को मिल रहा है। देखना होगा कि 20 रैलियों में कितना असर पड़ता है।
बहरामपुर से शुरू होकर कलकत्ता तक का सफर, क्या ये जमीनी हकीकत बदल पाएगा? लेकिन एक बात तो साफ है कि बंगाल की राजनीति में नया मोड़ आ चुका है। ममता दीदी की चाल धरी की धरी रह गई है और अब इस पूरे खेल में बीजेपी बिना ज्यादा कुछ किए बाजी मारने की स्थिति में पहुंच गई है। और आप क्या सोचते हैं, क्या ये गठबंधन वाकई टीएमसी को बड़ा झटका देगा या ये सिर्फ एक हवा है और बीजेपी इसका कितना फायदा उठा पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।